गेहूं में ऐसे चमत्कारिक खाद के बारे में जिसको यदि आप इस समय यानी कहने का मतलब यह है कि आप गवोट अवस्था में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और साथ ही बात करेंगे यदि फसल हमारी 40 से 50 दिन की है तो हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और गेहूं में तीसरी सिंचाई करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और तीसरी सिंचाई करते समय किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल है वह शानदार तरीके से हमको भविष्य में पैदावार निकाल कर दे। गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 50 से 70 दिन के मध्य हो चुकी है। आपको अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन से खाद दवाओं और स्प्रे करने चाहिए जिससे हमारे गेहूं की फसल में रोग भी ना लगे और भविष्य में हमें बम्पर पैदावार मिल सके, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फसल हमारी 50 से 70 दिन के बीच की हो चुकी है। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय माना जाता है हमारे गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि इस समय आते आते किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें फुटाव अच्छा खासा हो चुका होता है। फसल में किसान भाइयों जड़ों का विकास हो चुका हो अच्छे तरीके से हमारे गेहूं की फसल में थोड़ा बहुत ग्रोथ और बढ़वार होना ही बाकी रहता है और इसके बाद में गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों इस अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल में कई सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि हम सही समय पर उनका प्रयोग कर दें तो हमें अपने गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी किसान भाइयों वह 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगा। यदि आपकी जो गेहूं की फसल की अवस्था 50 दिन के आसपास की है तो आपको एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 70 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आपका दूसरा उपाय प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 उपाय के बारे में। फसल यदि आपकी 50 दिन के आसपास की है किसान भाइयों तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए, फुटाव बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ खास उर्वरकों का प्रयोग करना है। जैसे किसान भाइयों आपको अपने गेहूं की फसल में लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है और यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको लगभग 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना है और इसके साथ किसान भाइयों आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट का प्रयोग करना है। इन तीनों को किसान भाइयों आपस में मिला लेना है, उसके बाद इसका छिड़काव कर देना है। यदि फसल 50 दिन की अवस्था पर है किसान भाइयों इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर अपने गेहूं की फसल में डालते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों यदि फसल में पीलापन है तो पीलापन समाप्त हो जाएगा, फसल के अंदर थोड़ा बहुत रोग है वह भी खत्म हो जाएगा। अधिक ठंड में पहले से फसल के अंदर क्लोरोफिल की प्रक्रिया वह भी बहुत तेजी के साथ होने लगेगी, पौधा अपना भोजन अच्छे से बना सकेगा और फसल में पीलापन बन चुका है भयंकर रूप से वह भी जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि आपके पौधे में कुछ कसर रह गई होगी फुटाव में किसान भाइयों तो फुटाव भी अच्छे से होगा जिससे कि पौधे की पत्तियों में हरापन आएगा। यदि किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल की अवस्था 70 दिन के आसपास की हो चुकी है या फिर उससे ज़्यादा भी हो गई है तो इस अवस्था पर किसान भाइयों हमें अपने गेहूं की फसल में नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद उर्वरक डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन किसान भाइयों हमें पौधे में डालना होता है वह 70 दिन से पहले ही हमें डाल देना चाहिए। यदि इस समय हम नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे अधिक मात्रा में किसान भाइयों तो वह हमारे गेहूं के पौधे में रोग बीमारियां ला सकता है। तो इस समय हमारे पौधे को आवश्यकता भी नहीं होती है, इस समय पौधे को आवश्यकता होती है किसान भाइयों पोटास की, फास्फोरस की, तो उसकी मात्रा आप इस समय पर दे सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों इस अवस्था पर गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्प्रे का प्रयोग करना है और इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 05234। अब किसान भाइयों जो यह स्प्रे है इसमें 52% फास्फोरस 34% पोटास पाया जाता है और इसकी आवश्यकता किसान भाइयों इस समय हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा होती है। साथ में किसान भाइयों यदि आप चाहें तो लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन भी मिला सकते हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर किसान भाइयों गेहूं की बालियों में लगाने से पहले या फिर बालियां निकलने समय आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इनको डालने के बाद आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां जब आएंगी तो बालियां लंबी आएंगी किसान भाइयों और आपके जो गेहूं की बालियों में 100% स्वस्थ दानों का
भरा होगा। दाने आपके छोटे पतले कमजोर नहीं होंगे। इसके अलावा आपके जो दाने होंगे किसान भाइयों वह मोटे चमकदार सुंदर एवं वजनदार होंगे, जिससे किसान भाइयों भविष्य में आपकी जो पैदावार है वो आपको भरपूर मिले। साथ ही किसान भाइयों इनको डालने के बाद हमारे जो गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। हमारा जो गेहूं का पौधा है उसका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे भविष्य में किसान भाइयों जो तेज हवाएं चलती हैं गेहूं की फसल को गिरने का खतरा भी नहीं होता है। यदि हम NPK 05234 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो मात्रा आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में 200 ग्राम बोरॉन मिलाना है और 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। साथ ही किसान भाइयों आपको इस समय कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे जब आप स्प्रे करें किसान भाइयों आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही भविष्य में किसान भाइयों आपको अपने खेत में अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए। किसी रोग बीमारी का अटैक है तो उसे तुरंत दवाएं डालकर आपको खत्म कर देना है। आपकी जो गेहूं की फसल में बालियां आएंगी, लंबी बालियां आएंगी और बालियों में जो अच्छे तरीके से दाने का भराव होगा और भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने गेहूं की फसल में कुछ जरूरी कार्य करके सही समय पर सही कार्यों को करके आप अपने गेहूं से बढ़िया शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।